बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सर नोट्स रिसीव, ओके ध्रुव वेरी गुड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टैटिक्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में मैंने आपको बताया था क्या कि स्टैट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों आपको ऐसे ही पढ़ाना चाह रहा है। ठीक है। अब सर पढ़ाना क्यों चाह रहा है, सीधी सी बात है, आप ऑडिट करने जाएंगे तो वहां पर इसकी जो टेक्निक आप सीखोगे तो वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। जैसा कि मैं कहता हूँ कि डेटा को मैनेज करना, बट हमारे लिए डेटा का मतलब बाबू सबने बंद कर लिए कैमरे, मैं भी यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ये लो, डेटा को मैनेज करना बाबू देखो, स्टार्टिंग में इस तरह की एक्टिविटी मत करो। पता है क्यों? उसके लिए देखो, जिस तरह से गाना गाने के लिए म्यूजिक की जरूरत होती है ना, इसलिए पढ़ाने के लिए प्लीज कैमरा ऑन रखा करो, क्योंकि बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है जब आप कैमरा ऑन नहीं करते हो। मतलब ऐसा लगता है कि यार कोई सुन ही नहीं रहा तो फिर क्लास ही क्यों कर रहे हो। ठीक है ना। चलिए प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। मैं बात कर रहा था अपनी किसकी, आज का हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 2। और मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई स्टैट्स हमारे को क्यों पढ़ाया जा रहा है। हमारे लिए डेटा का मतलब क्या है, हमारे लिए डेटा का मतलब है इनवॉइस का क्या करना, मैनेज करना, उसको कंसाइल फॉर्म में करना, छोटे फॉर्म में करना। जिस तरह से सर आज आपका गला, हाँ बाबू ठीक नहीं है मेरा गला आज, बट कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। मैं यहाँ पे था डेटा को मैनेज करने के लिए। अब डेटा मैनेज करने के लिए जिस तरह से आपने छोटी क्लास में जब आप थे, आपने फर्रे बनाए थे कि नहीं बनाए थे, आपने अपने नोट्स बनाए थे नहीं बनाए थे छोटे में, तो बड़े डेटा को मैं छोटे से उसमें कन्वर्ट करने की टेक्निक ही क्या है, स्टैट्स है। तो चलिए मैंने आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा चार्ट भी दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर बाबू हमारा 1 है, चैप्टर नंबर हमारा 1 है, जिसका नाम आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, और लेक्चर नंबर हमारा आज का 2 है। मैंने पहले ही बताया था कल की क्लास में कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का था जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है जी। दूसरी चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कराना चाहूंगा, डेटा का मतलब मेरे लिए क्या है। डेटा का मतलब साहब कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आईसीआई के हिसाब से डेटा का मतलब यहाँ पर 3 चीजें हैं। डेटा का मतलब कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस, बात खत्म भैया। ये 1 नंबर मुझे देके जाएगा अगर ये 3 शब्द मुझे याद हो गए। फिर मैंने बात की थी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में सबसे पहले मैंने किस चीज की बात की थी मुझे बताओ। हिस्ट्री में मैंने सबसे पहले बात की थी वर्ड की। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता स्टैटिक है, वर्ड स्टेट। की। मतलब स्टेट के डेटा को आप क्या करो, कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसको एनालाइज करोगे, फिर उसको क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। फिर उसके बाद मैंने बात की थी भाई इटालियन का वर्ड चाहे याद करो या मत करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद मैंने बात की थी जर्मन और फ्रेंच। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, जर्मन और फ्रेंच, स्टैटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। इस पे मैंने क्या किए थे, 2 एमसीक्यूज भी देखे थे। और मैंने इंडियन ओरिजिन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भैया हमारे लिए 2% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन कौन सा, एक तो कौटिल्य और अब्बू फैजल। सर ये कौन है भैया, कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हें तो बस इतना सा याद रखना है कि ये जो कौटिल्य जो है एक साइंटिस्ट थी, जो भी थी हमें क्या पता, उसने क्या की थी, अर्थशास्त्र। सर आप इकोनॉमिक्स नहीं बोल सकते, नहीं मैं अर्थशास्त्री बोलूंगा, क्यों, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में अर्थशास्त्र वर्ड का मेंशन किया गया है। तो इसने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र की, और इसने बर्थ रेट और डेथ रेट को क्या किया था, उसका डेटा इस्तेमाल किया था, मतलब रिकॉर्ड किया था स्टैट्स की हेल्प से। फिर मैंने बात की थी अब्बू फैजल, इसने कौन कौन सी बुक लिखी थी, सर इसने कौन सी नहीं, एक ही लिखी थी, इन आई अकबरी, इसने ये बुक लिखी थी। और इसने डेटा किसको संभाल के रखा था स्टैट्स के अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर का। और फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, यहाँ सब फर्स्ट सेंसस कहां पर हुआ था, सर आपने बताया था इजिप्ट। इजिप्ट में। ठीक है जी। ये सर आप क्यों रिपीट कर रहे हो, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये आपको पीछे का याद रहे। फिर उसके बाद मैंने डेफिनेशन की बात की थी। डेफिनेशन में मेरी 2 बातें थी, एक तो सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर की स्पेलिंग होती है एस से, जो था साइंटिफिक डेटा, साइंटिफिक मेथड आप कह सकते हो जिसको, कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का और प्रेजेंट करने का। एस मतलब सिंगुलर, एस मतलब साइंटिफिक मेथड। दूसरा था सर प्लूरल। प्लूरल में मैंने बात की थी क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर, और क्वालिटी का मतलब होता है हॉबीज, जो मैं अभी आगे बात करूंगा डिटेल में। फिलहाल क्वांटिटी का मतलब आप यहाँ पर समझ लीजिए नंबर्स। ठीक है जी। इसकी बात मैंने यहाँ पर आपसे कर ली थी। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे भी मैंने एमसीक्यूज आपको दिखा दिया था। एमसीक्यूज में मैंने आपको क्या दिखाया था, किसके लिए, बिजनेस के लिए, और किसके लिए, इकोनॉमिक के लिए और कॉमर्स के लिए। ठीक है जी। ये भी देख लेता लिमिटेशंस, मैंने कहा था अकेला डेटा भैया हमारे किसी काम का नहीं है, ये अकेले अकेले नहीं खेलता, इसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है जी। इतनी बात समझ आती है बच्चों या नहीं। अब मैं आज की क्लास यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। ओके राधा यस, ध्रुव यस। चलिए आज की क्लास में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर इस पढ़ने के लिए इस चैप्टर को
पढ़ने के लिए, क्योंकि सब थ्योरी है, थ्योरी। और भैया हमारे लिए थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हमारे को कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए इस चैप्टर की औकात 6 से 7 नंबर की है, और जो मैं आपको दिला के छोड़ूंगा। तो मैं आज पार्ट बी स्टार्ट कर रहा हूं। पार्ट बी में मैं क्या आपके लिए लेके आया हूं यहाँ पर। सबसे पहले कहता है टाइप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कलेक्शन। कह रहा है हमारे को डेटा के टाइप बता दो एज पर कलेक्शन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बी पार्ट में कवर होगा कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ डेटा एज पर नेचर। और यकीन मानो बहुत आसान है। गुड आफ्टरनून प्रखर जी, कैसे हैं आप? अगर आ गए हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपको बी पार्ट के अंदर 3 चीजें पढ़ रखी है, जो कि 3 चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है जी। तो इसमें तो मुझे को नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको। टाइप्स ऑफ डेटा की मैं बात करने वाला हूं। चलें जी, स्टार्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा। गुड आफ्टरनून भावेश, कैमरा ऑन करो बाबू। भावेश कैमरा ऑन करो। प्रखर, क्योंकि ये हुई ना बात, कुछ कुछ बच्चे जो है ना इतना कॉपरेट करते हैं मेरे साथ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना। और बाकी बच्चे जो कैमरा बंद करके बैठे रहते हैं, मेरे को तो पता नहीं लगता, मतलब इनका सुबह सुबह दिन कैसे बीतता है, मेरे को तो यही नहीं पता लगा। पता नहीं मेरे से नाराज हैं, या घर में किसी से लड़ाई कर रखी है, फ्रेंड से किसी से लड़ाई कर रखी है। बाबू थोड़ा सा यहाँ पर देखा करो ना, अच्छा लगता है मुझे, आपकी प्यारी प्यारी शक्लें दिखती हैं। ठीक है, चलिए जी मैं स्टार्ट करता हूं आज की बात। सबसे पहले टाइप्स ऑफ, बी पार्ट का हमारा पहला टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कलेक्शन। यहां पर हमारे 2 टाइप के डेटा है, एक तो है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। सर ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? भैया जो डेटा सॉरी, एक मिनट, जो डेटा आप खुद से कलेक्ट करते हो उसको तो आप प्राइमरी डेटा बोलते हो। सर जैसे कि एग्जांपल देके बताओ, रहे मैं कहता हूं आप सेल्फ स्टडी करते हो यार, आपको नहीं चाहिए किसी कोचिंग की जरूरत, सीए करूंगा अपने दम पे करूंगा, नहीं चाहिए किसी की कोचिंग की जरूरत मुझे, मैं सेल्फ स्टडी में विश्वास रखता हूं। ये जो डेटा आप लोगे कलेक्ट करो कहां से? प्राइमरी डेटा, मतलब जो भी काम आप खुद से कर रहे हो। यहाँ पे वैसे लिखा भी है प्राइमरी डेटा विच इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, मतलब जो डेटा को यूज कर रहा है वो खुद से ही उसको सेल्फ स्टडी कर रहा है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप डेटा क्या कर रहे हो? प्राइमरी डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो। सर फिर सेकेंडरी डेटा क्या होगा? भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। आप कहते हो जी बिना कोचिंग के तो सर गुजारा ही नहीं है, तो क्या करें? ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये कौन सा डेटा है? प्राइमरी डेटा। अच्छा एक बात बताओ, यूट्यूब पर आप लेक्चर देख रहे हो, प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है? कौन सा देखते हैं, कौन सा बच्चा जवाब देता है? यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे हो, मुझे ये बता दो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के बारे में मैंने इतनी बात बोली है, जो आप खुद से कलेक्ट करते हो, खुद से, ओके। सेकेंडरी डेटा क्योंकि यूट्यूब पर, अच्छा मेरे को ये बता दो भरोसे, सेकेंडरी, वेरी वेरी गुड। मुझे सिर्फ ये बता दो भरोसेमंद कौन सा डेटा है? भरोसेमंद, प्राइमरी डेटा ज्यादा भरोसेमंद है या सेकेंडरी डेटा ज्यादा भरोसे? सर आप चाय पी लीजिए प्राइमरी सर। बाबू, आवाज आ रही है ना मेरी? बस कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं गर्म पानी नहीं पी। सर प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा किसने बोला? भावेश ने। कौन से डेटा की बात करूं? प्राइमरी डेटा बाबू जो खुद से आप इस्तेमाल करते हो। मैंने पूछा था यूट्यूब का जो डेटा है। अच्छा यूट्यूब पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो आपने बनाया है या किसी और ने बनाया है? पहले तो ये बताओ। यूट्यूब पर जो लेक्चर पढ़ते हैं किसी और ने। अच्छा दूसरा ये मेरे को बताओ, आप प्राइमरी और सेकेंडरी में तो फर्क कर पा रहे हो ना? प्राइमरी डेटा वो है जो आप खुद से कहीं से भी सर्च मार के, खुद से स्टडी मटेरियल से पढ़ के, खुद से कोई भी डेटा इकट्ठा कर रहे हो, खुद से नोट्स बना रहे हो, सर वो आपका प्राइमरी डेटा है। अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये जो मैंने नोट्स दिए ये मेरा बताना कौन सा डेटा है जरा, जो मैंने आपको अभी नोट्स दिए व्हाट्सएप पर, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। इतना हिचकिचाट के काहे बोल रहे हो भैया? सेकेंडरी है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको नोट दिया, आपने कोई मेहनत नहीं करनी। आपके लिए जितनी मेहनत करनी थी मैं ऑलरेडी करके बैठा हुआ हूँ, आप तो बस नंबर लो, नंबर। तो हुआ ना? हाँ मेरे लिए प्राइमरी, मैं बेटा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, मेरे लिए तो प्राइमरी डेटा है। अच्छा यूट्यूब का एग्जाम्पल नहीं दिया, यूट्यूब पर जो लेक्चर पढ़े हैं वो कौन सा डेटा है यूट्यूब पर? सेकेंडरी। सेकेंडरी। चलिए प्रखर जवाब दे रहे हैं, वेरी वेरी गुड। यहां तक इतनी बात अगर समझ आती है तो बेटा मेरा काम हो गया। अच्छा मेरे को एक चीज और बता दो, मोर रिलायबल डेटा कौन सा, भरोसेमंद कौन सा है? जो आप प्राइमरी डेटा यूज करते हो वो भरोसेमंद है या सेकेंडरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। प्राइमरी।
सर प्राइमरी सर secondary। से बनाया ये तो तो ज्यादा भरोसा मतभेद हो गया। प्राइमरी डेटा कौन भरोसेमंद कौन सा है? अच्छा एक बात बताओ, आप सेल्फ स्टडी सेकेंडरी। चलो राजा कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में बच्चे कंफ्यूज ना हो। प्राइमरी मतभेद हो गया जी, यहाँ पर लड़ाई होगी, वॉर छिड़ने वाली है यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में। बाबू सिंपल सी बात है, सेकेंडरी डेटा जो आप कह रहे हो, मैंने आपसे पूछा था कि भरोसेमंद कौन सा है। आपने कभी स्टडी मटेरियल खोला अपना? बोलो, एकदम से शांत हो गए। यस सर। स्टडी, अच्छा वहां पर जो डेटा आप देख रहे हो, वो जो आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो अपने इस्तेमाल के लिए, वो डेटा कौन सा बताया आपने? प्राइमरी डेटा बताया। प्राइमरी। अच्छा एक बात बताओ, वो ज्यादा भरोसेमंद है जो मैं यहाँ पर अटरम सटरम यूट्यूब पर इतनी फालतू की वीडियो पड़ी हुई है, वो ज्यादा भरोसेमंद है? किस पर भरोसा करोगे? आईसीआई के मॉड्यूल पे करोगे या आईसीआई के मॉड्यूल पे? सर आईसीआई के मॉड्यूल पर। तो जाहिर सी बात है प्राइमरी डेटा ऑलवेज आपका भरोसेमंद होगा। अब मैं आपको यहाँ पर क्या बढ़ा रहा हूँ, आपके साथ चिपनी चुपड़ी बातें कर रहा हूँ, बड़ा ये कर दूंगा, बड़ा वो कर दूंगा, आपको लग रहा है बहुत अच्छा। अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता हूं, मतलब भैया मेरे को तो मार्क्स दिलाने, आपको जैसे तैसे पास कराना है, बात खत्म, तो आपके लिए वो भरोसेमंद हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब कहने का मतलब ये है प्राइमरी डेटा ऑलवेज आपका क्या होगा? भरोसेमंद होगा। सेकेंडरी क्या कहते हैं, क्या होगा? लेस भरोसेमंद। लेस भरोसेमंद, कम भरोसेमंद, लेस रिलायबल होगा। ठीक है जी, तो यहां पर वही चीज लिखा है, सेकेंडरी डेटा विच इज कलेक्टेड बाय वन पर्सन टू यूज टू बाय अदर पर्सन। इतनी चीज समझ आती है क्या बाबू? यहां पर मैं आगे चल सकता हूं? यस हाँ सर। ओके जी, चलिए उसके। अच्छा ये कहता है जी सोर्स क्या है सेकेंडरी डेटा का? सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या है? सेकेंडरी डेटा का, अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ, मुझे बताओ न्यूज़पेपर किसका एग्जांपल है? न्यूज़पेपर सेकेंडरी डेटा है प्राइमरी? ये देख लेना कि कोई और छाप रहा है उसको, कोई और छाप रहा है, उल्टा सुल्टा छाप देगा और आप कहोगे जी ठीक है जी सेकेंडरी डेटा है। तो ये बात याद रहेगी क्या? न्यूज़पेपर इज अ सेकेंडरी डेटा। अच्छा इसका सोर्स क्या है सेकेंडरी डेटा का? अब देखो यहां पर लिखा है नेशनल और इंटरनेशनल सोर्स। सेकेंडरी डेटा का जो सोर्स है हमारा, वो नेशनल और इंटरनेशनल। सर ये वर्ड क्यों लिखे? मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया, नेशनल और इंटरनेशनल क्यों? बस ठीक है यार, ठीक है, नंबर दे जाएगा। गवर्नमेंट का जो भी सोर्स होगा उसको सेकेंडरी कहेंगे, प्राइवेट जो भी सोर्स होगा आपको उसको सेकेंडरी कहेंगे। बस इतना आपसे पूछा जाएगा सेकेंडरी सोर्स का डेटा क्या है, तो आपको जवाब आने चाहिए तीन, एक तो नेशनल इंटरनेशनल सोर्स, गवर्नमेंटल सोर्स और प्राइवेट सोर्स। बोलो जी। यस सर। बात समझ आती? उसके बाद मैंने बोला सेकेंडरी डेटा को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पहले तो ये बताओ, जब जैसे कि आपने बताया कि यस सर। कम भरोसेमंद है, तो भैया सीधी सी बात है, ध्यान से हम उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे उसको ध्यान से इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसी के साथ ही ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये खत्म होता है। मैं आपको इसके नंबर देखो, यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भी दिखा सकता हूँ, पता है मैंने पहले से ही खोल के रखी हुई है। बोलो जी बोलो। ये मेरे क्वेश्चन है कौन सा वाला? मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। आप बस उसके आगे लिखते रहिएगा। मुझे बता दो सेकेंडरी डेटा को कैसे यूज करोगे? शुड ऑलवेज बी यूज, हमेशा आप यूज करोगे उसको, या शुड बी यूज आफ्टर, एक मिनट पेन ले लेते हैं यहाँ पर, आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन, या फिर शुड बी यूज व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टिगेटर इज नो इफ इट इज इफ पब्लिश्ड। अच्छा यहां से है कैन बी पब्लिश। क्या होना चाहिए आपके साथ? ध्यान से डेटा यूज करना चाहिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, किस किस बच्चे ने ऑप्शन केयरफुल एग्जामिनेशन। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल मयंक ने यहाँ पर बहुत ही सही जवाब दिया है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सही बात है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, पहला क्वेश्चन का जवाब देने में किसी बच्चे को कोई मशक्कत तो नहीं करनी पड़ी? सर मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, ये देखो सेकेंडरी डेटा कैन बी यूज्ड, ये भी मैंने यहाँ पर लाइन लिखी आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, देखो मेरे को भी यहाँ पर पढ़ाने में कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये चीज समझ आती है बाबू? बताओ जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। ओके, सभी लोग कंफर्टेबल हैं इस चीज से? कृतिका क्या बात है बाबू, नाराज हो आप? कैमरा बंद करके बैठे हुए हो। मैं पहले आपको देखता था लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहते थे, कुछ दिन से आपका सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया, आप कैमरा भी बंद करते हो, क्लास में भी नहीं आते हो। चलिए जी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर लेके चलता हूँ 54। अच्छा
54 डेटा, कहता डेटा ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर, कह रहा है आपसे पूछ रहा न्यूज़पेपर बता दो, प्राइमरी सेकेंडरी, जल्दी से सेकेंडरी 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 डाटा। कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन मैं। बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट? मैं, Secondary. सारे बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकेंडरी डेटा, वेरी वेरी बनेगा गुड, सर। सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यस सर। कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे ये बता दो किसी बच्चे को कोई मशक्कत तो नहीं करनी पड़ी, दिमाग तो नहीं लगाना पड़ रहा? देखो कुछ No, चीजें sir. ऐसी है ना जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस अपना नोट्स और अपना हाइलाइटर साथ में लेके बैठो, ठीक है? और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स भी आपके पास है और बुक्स के भी नोट्स सेम है, बस उसको हाईलाइट करके रहो। आपको ये जो एमसीक्यूज का जो है ना, वो इस चीज का होता है कि आपने सर एकदम फर्स्ट, अच्छा भावे, चलिए वेरी वेरी गुड, क्लास इजीली, चलिए कोई बात नहीं। आप ये कहना चाहते हो, आपकी भावनाएं पहुंच गई हैं मेरे पास कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है, अपना हाइलाइटर और अपना पेन साथ लेके बैठे, क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा ना आपको क्लिक कर जाएगा। और आपको पन्ने तो डेली रिवीजन तो बाबू, वो तो मैथ्स में क्या हर एक चीज में जरूरत होती है। चलिए इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर लेके चलता हूं 85। सर 85 इतना दूर, क्या करें बाबू, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 85 चलो आ गया फटाफट, यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं। चलो जी मेरे को बता दो क्वेश्चन नंबर 85, सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा बताओ जी। इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्स, इंटरनेशनल और प्राइमरी सोर्स, या प्राइवेट एंड प्राइमरी सोर्स? बताओ जी क्या होना चाहिए आपको? सर ए। सर ए। देखो जिसमें दोनों होंगे ना, सर ए। इंटरनेशनल ए और शाबाश बोलो आगे। देखो जिसमें जौन सा ए और डी होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बाबू यही है मेरे पास, देखो ए ही है ऑप्शन, ठीक है? इन्होंने तीसरा वाला नहीं दिया है ना, इस वजह से ए ही है। देख लेते हैं, ए है जो भी है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट सोर्स, इंटरनेशनल प्राइमरी सोर्स, जो भी है, मैं भी आपको नोट्स में भी दिखा देता हूं। देखो तीनों है, नेशनल और इंटरनेशनल सोर्स, गवर्नमेंटल सोर्स और प्राइवेट सोर्स। अब इन्होंने तीनों ही दे दिए नालायकों ने, ठीक है? तो वैसे इसका कोई और भी ऑप्शन है क्या नीचे? बताओ जी, ये क्वेश्चन छापा, डी भी हो सकता है, तो मैं क्या करूं? सबसे पहला कौन सा मैं चूज करूं? बताओ, कोई एक चूज करना है। सर ये तो फंस गए रे बाबा। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट है इंटरनेशनल और गवर्नमेंट सोर्स, कई बार ऐसे ही ऐसे भी फंसाता है। और मैं बता दूं एग्जाम का क्वेश्चन है ये मैं एग्जाम का क्वेश्चन है। रितु वेरी वेरी गुड, ए। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई मशक्कत करनी पड़ रही है तो मुझे बता दो, फिर मैं तरीका और चेंज करूंगा नो अपना। सर। चलिए जी सर, कोई तरीका चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप आईसीआई के मॉड्यूल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये आपके आईसीआई का क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता डाटा इज कलेक्टेड रिलीजन सेंसस रिपोर्ट। बताओ जी, आपने कोई जनगणना वाला डेटा था, आपने कोई भेजा होगा, आपके यहाँ आते हैं ना जनगणना वाले कि जी हम डेटा कलेक्ट करने आ रहे हैं, आसमान से गिरे कश्मीर में। बी, ठीक है जी, सेकेंडरी डेटा ही होगा। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ये कह रहा हो कि सर ये तो प्राइमरी डेटा होना चाहिए, ठीक है ना? ये हमारे यहाँ सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि आप किसी से डेटा भिजवाओगे। बाबू प्लीज कैमरा ऑन करो ना, सिवाय मयंक के अलावा किसी ने कैमरा ऑन नहीं करा। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, आधे घंटे की क्लास होती है उसमें प्लीज थोड़ा सा देखें, ठीक है जी? उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 12 भी बता दो लगे हाथ। द टाटा इज कलेक्टेड ऑन हाइट ऑफ ग्रुप। आप जा रहे हो कहीं पर इंस्पेक्शन करने, आप कहा किसका इंस्पेक्शन कर रहे हो? हाइट चेक कर रहे हो जी। और हाइट चेक करने के बाद आपने हाइट रिकॉर्ड करी है, मतलब आप खुद गए हो, आपने खुद ग्रुप में हाइट चेक, प्राइमरी डेटा, ठीक है जी? चलिए जी वेरी वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। ओके, चलिए जी, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड। अच्छा ये तो अभी हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं किया, अभी कर लेंगे। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय, ये अभी हमने कॉन्सेप्ट किया नहीं है, अभी हम इस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं एक बार, आपके आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 19। लो जी लो, ये देखो फिर आ गए नालायक, सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का सोर्स बताओ। सर ए ही है जिसमें हम फंस गए थे, इंटरनेशनल गवर्नमेंट रिसोर्स। हाँ देखो मेरे वैसे तो नोट्स आप कर लो ध्यान से, तो अपने आप सफिशिएंट है, बट फिर भी मैं यहाँ साथ के साथ आपका आईसीआई के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि सर सिर्फ एक ही तरफ से करा रहे हैं। हालांकि मैंने इनफ मटेरियल डाल रखा है, इनफ,
मतलब आप उसको कर जाओ, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, मतलब वो वाला हिसाब है। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं क्या आप? यस सर। यस सर। चलिए जी, मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर दूं आपके लिए। सर याद क्या करना, प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो आप खुद से यूज करते हो, खुद से इस्तेमाल करते हो, खुद से कलेक्ट करते हो, सही वर्ड तो ये। और सेकेंडरी डेटा जो आप किसी और की मेहनत से, या किसी और की मेहनत पे, या किसी और का डेटा आप खुद यूज करते हो। ठीक है ना? जैसे कि जैसे कि आपको पता ही है, इसमें सर क्या याद रखना है बाबू? सेकेंडरी डेटा में सिर्फ ये दो चीजें लाई रखनी है, तो सोर्स, और ये क्या कहते हैं, ये रहा आपका सोर्स, आपको याद रखना है। और न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल मत भूलना। तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका ये, सेकेंडरी डेटा कैन बी यूज आफ्टर केयरफुली एग्जामिनेशन। ठीक है जी। फिर मैं प्राइमरी डेटा की बात करता हूं, तो बाबू प्राइमरी डेटा अगेन आपका 3 टाइप का है। सर आज ठंड ज्यादा थी तो कोई आ रहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कोई दिक्कत नहीं, अरे नहाने से क्या होता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आराम से पढ़ाई में बैठा करो, आराम से मस्त से। प्राइमरी डेटा आपका अगेन 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं इंटरव्यू मेथड, एक होता है मेल मेल क्वेश्चनर मेथड, एक होता है ऑब्जर्वेशन। थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। इंटरव्यू इंटरव्यू मतलब आपका पर्सनल। मेल का मतलब होता है मेल क्वेश्चनर का मतलब मैं आपको मेल कर दूं। चलो पहले मैं आपको इसमें नहीं फंसा रहा, इंटरव्यू का मतलब समझते हैं पहले। इंटरव्यू डेटा आपका अगेन 3 टाइप का, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। ध्यान से समझना यहाँ पर, पर्सनल कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। पर्सनल वो इंटरव्यू होता है जो आप पर्सनल खुद किसी काम को करते हो। सर जैसे कि आईसीआई में आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई, आप खुद चले गए, गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, आप खुद ही जाओगे या दोस्त को भेजोगे? पहले तो ये बताओ। सर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, मैं तो खुद ही जाऊंगा। आजकल दोस्तों का क्या भरोसा, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ठीक है ना? और वो कहते हैं कि जी उसकी तरफ से नहीं, मैं तो खुद ही अपना काम बना ले जाके। तो दोस्त पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हो। तो आप खुद पर्सनल जाकर कोई डेटा कलेक्ट करो, उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का एग्जांपल समझ आया? जब आप खुद जाके, जैसे कि आपका कुछ काम है आईसीआई में, आप गए, सर वो अपनी गर्लफ्रेंड को करेगा, हाँ बिल्कुल ये ठीक है, हिसाब अपनी अपनी जगह, वो अपनी गर्लफ्रेंड को करेगा। प्राइमरी और पर्सनल में सिर्फ इतना सा है कि आपका काम आप खुद ही करो। मतलब आपका काम कोई आईसीए में है, तो आप क्या करो, खुद ही जा रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप ही प्रपोज करोगे भैया, कोई दूसरा नहीं करेगा। उसको बोलते हैं पर्सनल। ठीक है जी, बात समझ आई क्या? यहां तक मुझे बताओ, पर्सनल में कोई दिक्कत बाबू? उसमें ज्यादा कुछ समझने का है ही नहीं, बस जहां जहां टेक्निकल है ना, ओके राधा यस, बाकी चुका। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है जब आप अपने दोस्त को भेज दो आईसीआई में, आपका काम है लेकिन आप अपने दोस्त को भेज रहे हो कि भाई तू चला जा। ठीक है ना? तू चला जा, देख लियो। जैसे कि कभी आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कहते हो कि यार जा जाइयो जरा, मेरा काम करके आ जा, प्रपोज करके आ उसको, जा जल्दी से जा, फटाफट प्रपोज करके आ। ऐसे कहोगे क्या? अगर आप ऐसे कहते हो तो आप इनडायरेक्ट इंटरव्यू फॉलो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इनडायरेक्ट इंटरव्यू। आपका कोई अच्छा, वो तो पुरानी मैसेज है। आप जा रहे हो किसी काम को करने के लिए और आप नहीं जा रहे, आपके बिहाफ पर कोई और जा रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है? और उसके बाद है टेलीफोनिक। टेलीफोनिक, अच्छा मुझे इन तीनों में से बताओ बेस्ट कौन सा है? मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं खासकर पर्सनल मयंक के लिए, इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। मान लो आपको अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे विश करना है, मैं मयंक के लिए कहता हूं क्योंकि मयंक की कैमरा ऑन रखते हैं, बाकी बच्चे तो सो रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ मयंक अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे विश करना है उसको। बताओ, मुझे बताओ, पर्सनल जाएगा या दोस्त को भेजेगा या टेलीफोन करेगा? और मैं बता दूं इसके लिमिटेशंस भी हैं। पर्सनल जाएगा तो बेटा पीट पीट के भगा देंगे तुझे, किसके? उसके पेरेंट्स। ये याद रखियो अगर पर्सनल जाएगा घर पे। रितु बोल रहे हैं पर्सनल, अरे वाह क्या बात है, बच्चे कुछ ज्यादा ही पर्सनल ही हो गए बच्चे। कोई बात नहीं, मैं इसके लिमिटेशन बता रहा हूं। अगर मयंक गया प्रपोज करने पर्सनल घर पे, मतलब बर्थडे विश करने, तो बेटा याद रखना घर पे पेरेंट्स हैं, बहुत पिटाई लगाएंगे। हाँ देता हूँ।
आज भी कभी बहू थी, अचानक से। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। चलिए जी, Yes, sir. वेलकम Clear बैक। वेलकम बैक। एकदम से एग्जिट हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था, भगवान जाने क्या हुआ था। चलो मैं अपना पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। पर्सनल इंटरव्यू, आपको गर्लफ्रेंड का बर्थडे विश करना है, तो आप कैसे जाओगे? मैंने कहा कि भाई पेरेंट्स हैं वहां पर, बहुत पिटाई लगाएंगे पेरेंट्स, ठीक है ना। फिर मैंने बोला अपने फ्रेंड को भेजो इनडायरेक्ट मेथड से। तो ये गलती तो मैं कह रहा था कभी मत करना, ठीक है ना, बिल्कुल कभी मत करना। सास भी कभी बहू थी वाला हिसाब है ना। और तीसरा है टेलीफोनिक। और टेलीफोनिक जो मेथड आप कह रहे हो, टेलीफोन कर दो, हो सकता है वो सो रखी हो, उठाए ना, आपको 12 बजे विश करना। सही तो है। कौन सा, तो चलो देखते हैं कौन सा सही है। पहले तो इसने बोल दिया पर्सनल डेटा के बारे में, तो सर आंसर तो बता दो सबसे बेस्ट कौन सा है, इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? मैं आपको जल्दी आंसर, सर सबसे पर्सनल बेस्ट है हमारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से आंसर चाहिए। वैसे तो पर्सनली बेहतर है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट जो आपको दे रखा है हमारे, क्या कहते हैं, कह रहा है जल्दी काम हो जाएगा। जल्दी काम मतलब टेलीफोन वाला। भाई टेलीफोन कर दे, बेकार में प्रपोज करने जाएगा या बर्थडे विश करने जाएगा, पिटाई लगा देंगे। और दोस्त को तो बेटा गलती से भी मत भेजना इनडायरेक्ट मेथड, वो पता है तुम्हारा काम तो बनाएगा नहीं, अपना काम बना लेगा, कहेगा जी बस मैं ही हूँ, ठीक है। और तीसरा है हमारा कौन सा, टेलीफोन, तो बेटा भलाई इसी में टेलीफोन कर दो, ठीक है ना। तो हमारे आईसीआई के हिसाब से कहता है डेटा इज कलेक्टेड बाय द यूजर हिमसेल्फ। सबसे पहले कहता है इज द बेस्ट फॉर, किसके लिए बेस्ट है ये, कह रहा है नेचुरल क्लैमिटी। अगर मान लो आप कहीं फंसे हुए हो, आप कहीं फंसे हो, आपका दोस्त कह रहा है हाँ भाई ठीक है, आपके तो भाई आके बचा ले मुझे, मेरी जान अटकी हुई है। कोई नहीं सर, इतना तो चलता है, आखिर रिश्तेदार है, अच्छा रिश्तेदार ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे लिए पर्सनल डेटा बेस्ट किसके लिए, नेचुरल क्लैमिटी के लिए। किसके लिए, नेचुरल क्लैमिटी के लिए। बात समझ आ रही है? बोलो जी बोलो। नेचुरल क्लैमिटी का मतलब है कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई भूकंप आ गया, उसके लिए आप किसी से पर्सनल पर्सन फेस टू फेस जाओगे तो उसको ज्यादा बेस्ट माना गया है। हालांकि मेरे को इसका कोई समझ में नहीं आता लॉजिक, बट क्या करे स्टडी में। अब आपका पर्सनल के नाम से ये 3 शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो नेचुरल क्लैमिटी, साइलोन, अर्थक्वेक, और जो भी यहां पर दे रखे हैं, ठीक है जी। याद रहेगा आपका पर्सनल डेटा। हेलो, Yes, sir. ओके। यस सर। उसके बाद इनडायरेक्ट इंटरव्यू डेटा। इसका क्या है, डेटा इज कलेक्टेड बाय वन पर्सन बाय द अदर पर्सन। कह रहा है ये रेल एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट के लिए बेहतर है। बात समझ आई क्या? मैंने यहां पर अभी तक आपसे सिर्फ 2 बातें की हैं। मैंने बताया जो आपका जो डेटा होता है वो आगे 3 तरह का होता है। कौन कौन सा सर? एक तो होता है इंटरव्यू मेथड, एक होता है मेलिंग मेथड, एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। आपको मेरी आवाज नहीं जा रही? अच्छा जन्नत, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लाई आ रहा है। तो कहने का मतलब यह पर्सनल जो डेटा है, पर्सनल जो इंटरव्यू है वो किसके लिए बेस्ट है? सर नेचुरल क्लैमिटी के लिए बेस्ट है, इनके लिए बेस्ट है। हालांकि यहाँ मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए बेस्ट है? कहता है रोड एक्सीडेंट, और मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और आप कह रहे हो कि जी मोदी जी आप आ जाओ, मोदी जी खुद आएंगे अपने आदमी भेजेंगे? जल्दी से बात दो, जल्दी से। सर अपना आदमी भेजेंगे। सर अपने अपने आदमी आप, भेजेंगे। वो कह रहे यार इनडायरेक्ट मेथड से काम चल जाएगा, मेरे बिहाफ पर कोई और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद टेलीफोनिक। टेलीफोनिक कहता है क्विकेस्ट और मतलब कि फास्ट, सबसे फास्ट कौन सा है? सबसे फास्ट हमारा टेलीफोनिक है। सर अब तो बता दो सबसे बेस्ट यहाँ पर कौन सा माना गया है, सबसे बेस्ट मेथड जो कौन सा होगा यहाँ पर? टेलीफोनिक। भैया टेलीफोन पे बात कर लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। उसके बाद इसी के बिहाफ पर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एमसीक्यूज दिखाने की, ठीक है जी, क्योंकि मैंने ये 3 ही पढ़े हैं। कौन कौन से? पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक, ठीक है जी। इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको साथ के साथ पता चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते, नहीं तो और को अपना कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। जल्दी से आओ। ओहो, अच्छा ये 13
13 के बाद कौन सा है? ओहो 77। 13 क्वेश्चन अभी कराएंगे। 77 देखो, 77 दिखाएं बच्चों को, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर कहाँ गया 77? ये रहा। अच्छा 77 भी नहीं है। और चलो कोई दिक्कत नहीं, एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं यहाँ पर। 78। 78 तो है। अच्छा 78 है। कहता है द क्विकेस्ट मेथड ऑफ द कलेक्ट प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का सबसे फास्ट मुझे बताओ कौन सा है? सबसे फास्ट, सबसे सी। फास्ट सी। सी। बात समझ आती है क्या? और भी मैं देखता हूँ बाबू, ढूंढने पड़ते हैं ना इसमें। सी कहता था बेस्ट मेथड ऑफ कलेक्ट नेचुरल क्लैमिटी। नेचुरल क्लैमिटी किसके साथ जुड़ा हुआ था? सर जल्दी पर्सनल से। इंटरव्यू। पर्सनल। पर्सनल इंटरव्यू। बात समझ आ रही है क्या? ऐसा सर मोदी जी की जगह Yes, योगी sir. जी। चलिए जी, उसके बाद में इसमें और देख लेता हूँ क्वेश्चन 82। फिर कहता है द क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? क्विकेस्ट, क्विकेस्ट का मतलब होता है फास्ट। बताओ जी 82। सी। सी। बात सर ये दिखाओ तो सही पूरे। ये रहा बाबू, क्विक मेथड कौन सा है? टेलीफोनिक सी। मेथड। ठीक है जी, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? पहले मुझे ये बताओ। क्वेश्चन बाबू थोड़ा सा देखना पड़ता ना। 82। बाकी बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा थंबनेल भेज रहे हैं। राधा, ऋतु, बाकी बच्चे, वंशज, आईपैड, सतीश, ओजस्वनी, कृतिका, बाबू क्या बात है? क्लास ही नहीं ले रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। क्लास रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं कर रहे कि रिकॉर्ड करके आराम से देखेंगे बाद में? मैं तो पर हाँ, जन्नत का जवाब दे ना बाबू तो बात बनेगी। सोच रहे हो कि नो भाई सर, बाद में? रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर भी रहे। दे रही हूँ। हाँ ऐसे काम मत करना बाबू, ये गलत काम हो जाएगा फिर। ठीक है ना, रिस्पॉन्स। अच्छा ठीक है बाबू, वेरी वेरी गुड। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ 83। कहता है विच ऑफ द डाटा कलेक्टेड कवर्ड वाइड स्टेज। चलिए कोई बात नहीं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर मैं आगे चलता हूं उसके बाद। पहले तो ये बताओ, प्राइमरी डेटा कलेक्टेड। इंटरव्यू मेथड आपने कर लिया, बोलो एक बार। इंटरव्यू मेथड में मैंने पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक। सबसे फास्ट कौन सा है? टेलीफोनिक। सब पर्सनल इंटरव्यू किसके टेलीफोनिक। लिए? क्लैमिटीज वगैरह के लिए, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए? एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए उसके लिए। और टेलीफोनिक तो सबसे फास्ट है ही। आगे बात करता हूं उसका मेल का। मेल में हमारे ज्यादा कुछ है नहीं। मेल में सिर्फ इतना है कि आप जो है किसी को मेल कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो बाय मेल के थ्रू, ठीक है, और पोस्ट के थ्रू। सर यहाँ पर क्या है? कह रहा है सारे लोग ज्यादातर ऑफिस वगैरह में बाबू सब यही यूज करते हैं। देखो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें, सर ये रिकॉर्डिंग करके बाद में देखेंगे या फिर यूट्यूब पर। नहीं बाबू, यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगे। रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी चाहिए आपको, बहुत ही गलत बात है ये। चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेल क्वेश्चनर मेथड का मतलब क्या है? यहाँ पर मेल क्वेश्चनर मेथड का मतलब है कि यहाँ पर मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करो, ठीक है। और ये कह रहा है वाइडेस्ट एरिया कवर करता है। वाइडेस्ट एरिया का मतलब सबसे ज्यादा यही चलता है। बोलो बाबू यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। बाबू क्या बात है, सारे लोग कैमरा बंद करके बैठ गए हैं। बाबू लाइव स्टडी का मजा नहीं लेते हो आप, पता है। अच्छा इसका एक ड्रॉबैक भी है। कहता है ये जो मेलिंग क्वेश्चनर मेथड है, ये जो मेथड है, ये हम क्या किससे डाटा कलेक्ट करते हैं? मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू। कह रहा है सबसे ज्यादा वाइडेस्ट एरिया यही कवर करता है। आपको पता है ऑफिस ऑफिस में जो आप होते हो ज्यादातर मेल की तरह ही तो डेटा कलेक्ट होता है। मतलब एचआर से सेल्स मैनेजर के पास जा रहा है, सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर पर जाएगा, तो डेटा कैसे एक्सचेंज होता है? मेल के थ्रू। जब आप ऑफिस में आओगे, कुछ भी आपको कुछ भी करना होगा तो पहले आप रिटर्न में परमिशन मांगोगे मेल के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद है दिस मेथड वेरी चांस रिस्पॉन्स, मतलब वेरी लो, मतलब इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप रिस्पॉन्स करो। जरूरी नहीं है कोई इमीडिएटली रिस्पॉन्स तो करेगा नहीं मेल का, इसे एक जब बार मेल और बता पढ़े। दीजिए। हाँ बिल्कुल बताता हूँ बाबू। मेल में मेल क्वेश्चनर मेथड का मतलब है आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो बाय मेल के थ्रू, बाय पोस्ट के थ्रू, ठीक है। इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये वाइडेस्ट एरिया कवर करता है मेल जो होता है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन आएंगी दो। एक तो आपने पढ़ा इन क्या कहते हैं पर्सनल मेथड में, टेलीफोनिक तो हो गया बेस्ट। अब वो बेस्ट है तो बेस्ट ही रहेगा जी। और इसके बारे में पूछेगा मेल क्वेश्चनर के बारे में, तो आपको याद रखना है कौन सा? वाइडेस्ट एरिया।
क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस है, कहीं आप इधर उधर मत कर देना। जो जिसके लिए शब्द बनाया हुआ वही उसी के लिए है। और ये जो कहता है इसको रिस्पॉन्स करने के लिए ना, मतलब बहुत कम रिस्पॉन्स होता है इसका मेल का। सर एक तरफ मैं इसको बेस्ट नहीं कह रहा कि बेस्ट कौन है, बेस्ट तो मेरा टेलीफोन वाला है, उसको मैं बेस्ट कह रहा हूँ। लेकिन ये कह रहा है बहुत ज्यादा एरिया जो कवर करता है वो यही करता है, मेल। ठीक है ना, क्योंकि हमको कोई भी ऑफिशियली कुछ काम करना हो तो मेल से ही करते हैं। और इसका जो डेटा का रिस्पॉन्स करने का वो है, वो बहुत ही लो है। बात समझ आती है क्या, कि आप बहुत ही ज्यादा लो है, मतलब कोई जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। राधा ये है, मतलब इसका सतीश ये है, एडवांटेज तो ये है कि वाइडेस्ट एरिया कवर कर वाइड, लेता है, और डिसएडवांटेज ये है कि मतलब जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल जिसने बोला है, मुझे पता नहीं चला जिसने भी बोला बहुत ही करेक्ट है, बहुत ही सही जवाब दिया है आपने। इसके बाद में आपको आगे चलता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है आप खुद जाके ऑब्जर्व करो। आप खुद जाके ऑब्जर्व करो। मान लो आपको किसी स्कूल के बच्चे गिनने हैं, या किसी कोचिंग के बच्चे गिनने हैं, या किसी क्लास के बच्चे गिनने हैं, तो आप इजीली गिन लोगे ना। ऑब्जर्व, खड़े हो जाओ लास्ट बेंच पे, यस सबसे सर। ऊंची कर लो बेंच और काउंट कर लो। ठीक है। सर लेकिन अगर मैं कहूं कि एक सिटी के आप कर लो, सिटी, मैं कहता हूं दिल्ली की पॉपुलेशन गिन लो। मैंने आपको कहा आप स्कूल की गिन लो, तो आप शायद स्कूल की बिल्डिंग पे खड़े होके सबको असेंबली ला के गिन लोगे, क्योंकि वहां डेटा कम है, वहां बच्चे कम है। मैं कहता हूँ अच्छा मेरे को बात बताओ, ऑब्जर्वेशन मेथड से दिल्ली का डेटा बताओ। मैं दिल्ली से हूं तो मैं दिल्ली से, कुछ लोग यूपी से, तो बताओ यूपी का डेटा बताओ। ऑब्जर्वेशन मेथड से बिल्डिंग पर खड़े हो जाओ और बता दो। बता पाओगे क्या? सर नो नहीं। सर, सर नहीं। सर नहीं बता पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग है पहली चीज, और ये वेरी स्मॉल एरिया कवर करता है। क्या करता है? स्मॉल स्मॉल एरिया एरिया कवर। कवर करता है। कवर इसी के करता बेसिस है। पर आपको मैं एमसीक्यूज कराऊंगा। अभी थोड़ी सी खिचड़ी पक गई होगी, मैं दोबारा से स्टार्टिंग से रिकॉल करता हूँ। मैंने अपनी क्लास यहाँ से स्टार्ट करी थी कि भैया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा से। ठीक है जी, उसके बारे में देख लिया था। प्राइमरी डेटा आपके तीन तरह के होते हैं, इंटरव्यू मेथड, मेल वाला और ऑब्जर्वेशन वाला। इंटरव्यू बाबू अगेन तीन टाइप का होता है, पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक। टेलीफोनिक आपका सबसे बेस्ट माना जाता है। पर्सनल कब बेस्ट माना जाता है? जब नेचुरल क्लैमिटी, कोई भूकंप वगैरह आ रहा है उसके लिए। इनडायरेक्ट कहता है एक्सीडेंट के लिए, ये लिख लेना एक्सीडेंट के लिए। ठीक है जी। और टेलीफोनिक तो मैंने बता ही दिया। फिर उसके बाद मैंने बताया पर्सनल इंटरव्यू हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमने बात की थी मेल की। मेल वाला जो है वाइडेस्ट एरिया कवर करता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और ऑब्जर्वेशन जो है आपका स्मॉल डेटा के लिए तो फायदेमंद है, अगर स्मॉल डेटा है तो आप फायदेमंद है। लेकिन जैसे ही डेटा आपका लार्ज हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, मेथड फेल हो जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी स्कूल में अगर कम बच्चे हैं तो आप आराम से गिन लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको दिल्ली का डेटा गिनने को बोलूं तो आप नहीं गिन पाएंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बाबू पूछो। नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया। अब इसके बेसिस पे बाबू मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहले तो मैं कराऊंगा अपने मॉड्यूल से, फिर मैं आपको कराऊंगा अपने उससे, क्या नाम है, चलिए गुड। कैमरा बंद रखते हो ना तो थोड़ा अजीब लगता है कि यार कैमरे से बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। और मैं दोबारा आपको रिपीट हो, ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 है, और जब मैं आईसीआई का करूंगा तब भी आपको दिखा दूंगा। ये लो जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट मेथड, इसमें से बेस्ट बताओ कौन सा है डेटा को कलेक्ट करने के लिए बेस्ट। सर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेस्ट है, या मेल वाला बेस्ट है, या इंटरव्यू वाला बेस्ट है? मेल। मेल। ठीक है, बात समझ सर आती है। मेल। मेल तो बाबू वाइडेस्ट एरिया, ये गलत है। वाइडेस्ट एरिया कवर करता है, बेस्ट नहीं है मेल वाला, वाइडेस्ट एरिया करता है। और ऑब्जर्वेशन मैंने बताया ये भी बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डेटा थोड़ा है तो आप कर लोगे। तो हमारा कौन सा हो गया, इंटरव्यू। इंटरव्यू में मतलब यहाँ पर टेलीफोनिक की बात कर रहा है। ठीक है, टेलीफोन वाले की। अरे बात समझ आई क्या? टेलीफोन वाले यस मेथड सर। के आगे बेस्ट लगा लो, इसके आगे जो मेल वाले क्या है वाइडेस्ट एरिया लिखा हुआ था। ठीक है जी। जी सर। चलिए मैं आगे आपको चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। ओहो, क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया था, स्कूटी हाँ का सर या कर नहीं? लिया था। कर कर लिया लिया था। था। फिर ये
अच्छा, क्वेश्चन 15 का 15 देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें खुद से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कहता है इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है डेटा का। हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि डेटा को नीट एंड क्लीन, प्रिसाइज और कंडक्ट फॉर्म में लेके आए। मतलब डेटा को कंसाइल, कंसाइल का मतलब छोटा। जब पहली क्लास हुई थी तो मैंने आपको बोला था ना कि बहुत बड़े डेटा को मैनेज करना। सर मयंक ए, एलिमिनेटेड अननेसेसरी डेटा नहीं, टू मेक कंपैरिजन नहीं। इसका क्या होना चाहिए आप बताओ, क्या होना चाहिए इसका? ऑल ऑफ दीज होना चाहिए या सिर्फ एक होना चाहिए? टू पुट डेटा नीट एंड क्लीन, ये तो सही है। अच्छा, अननेसेसरी जो डेटा है वो भी ले लोगे, उसको हटाओगे। मतलब डेटा का एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। हटाएंगे, यानी कि ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। जब दो सही हो जाए ना सर डी तो है। आपको, हाँ डी है इसका आंसर। आपको तीसरे ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ये आई है टेक्निक है एमसीक्यू की, जब दो ऑप्शन ठीक हो जाए तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है। हालांकि आप देख लो, टू कंपैरिजन नहीं करते हो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक में, मतलब दो डेटा के बीच में कंपैरिजन नहीं करते हो। पहले मुझे ये बताओ, मैंने कहा था ये स्टेट्स का ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि भैया अकेला डेटा किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दो डेटा है तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, अननेसेसरी डिटेल भी दे सकते हो और नीट एंड क्लीन प्रिसाइज फॉर्म में। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? सर नो। अच्छा, ये 16 यहाँ कहां से आ गया? चलो जी, 16 17 18 ये हम आईसीआई। ओहो, क्या बात है सर, मैंने कौन सी पीडीएफ खोली हुई है? अच्छा अच्छा, मेरे को बाबू पीडीएफ खोलनी थी कौन सी, अपने प्रैक्टिकल की, और मैं खोल के बैठा हूँ आईसीआई की। चलो इससे रिलेटेड मैं दोबारा आपको क्वेश्चन कराता हूँ। मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद आप डायरेक्ट 77 पे आओ। 77 कहता है द अमाउंट नॉन रिस्पॉन्स ऑफ मैक्सिमम। नॉन रिस्पॉन्स किसमें नहीं होता? नॉन रिस्पॉन्स बताओ जी। इंटरव्यू तो बेस्ट है, ये मैं लिख देता हूँ। टेलीफोनिक बोला था मैंने, बेस्ट टेलीफोन वाला। बी सर ये वाइडेस्ट सर एरिया कवर करता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक था सी कि सर मेल। रिस्पॉन्स आने का कोई भी दिक्कत नहीं होती। ऑब्जर्वेशन तो ऐसी बेकार है, थोड़े से डेटा को कन्वर्ट करता है। बताओ जी इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? सर ए। कह रहा है जिसमें नॉन रिस्पॉन्स नहीं होता। ए, सारे बच्चे ये कह रहे हैं क्या? जन्नत का जवाब आया है, मयंक का आया है। अच्छा, बाकी बच्चे भी सर जवाब दे। टेलीफोन ए। बाबू सर ये नॉन, पर्सनल इंटरव्यू। सर ए। मतलब तीनों ही बेकार है। नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम इज, मतलब रिस्पॉन्स किसमें जल्दी से नहीं मिलता ज्यादातर। अगर आप 10 बार किसी को फोन करोगे तो फोन नहीं उठाएगा। बोलो भाई, 10 बार फोन करो तो एक बार तो उठाएगा ही, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। सर कभी कभी अच्छा, उठाते भी नहीं है। कभी कभी उठाते भी नहीं ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मेल वाले के आगे बाबू मैंने लिखवाया है। इसका फायदा तो ये वाइडेस्ट एरिया कवर करता है, और दूसरा इसका ड्रॉबैक यही है कि जल्दी से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता मेल का। आप आईसीआई में मेल करते हो, कोई करता है रिस्पॉन्स? बताओ। हालांकि आप करने लग गए हो तो कह नहीं सकता, पहले तो कोई करता नहीं था। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन आपने समझ लिया 77। चलिए मुझे ये बता दो द क्विकेस्ट मेथड ऑफ कलेक्टेड प्राइमरी डेटा। अच्छा, ये पहले ही लगा रखे हैं। 79 भी हो गया। 82 पे चलते हैं बाबू, 82 क्या कहता है? अच्छा 82 भी हो गया। कहता क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? अच्छा ये बताओ, खिचड़ी तो नहीं पकड़ी है एकदम से? क्योंकि मेरा नो काम सर। आपको कॉन्सेप्ट से कराना है। खिचड़ी ठीक है, सर खिचड़ी दाल नहीं चावल पक, पक रहे हैं, खिचड़ी नहीं पक रही। चलो दाल चावल भी पकड़ने चाहिए, अच्छी बात है। 83। अच्छा, विच ऑफ द मेथड डेटा कलेक्शन कवर्ड वाइडेस्ट एरिया। ये आपको ना थोड़ा सा इसलिए हो रहा है, वाइडेस्ट है। एरिया। सर मेल्ड क्वेश्चन। क्या कह रहे हो बाबू? भावनाएं पहुंची नहीं प्रखर। सर बीएस का मेल्ड वाइड हाँ, वाइड वाइडेस्ट एरिया। एरिया। देखो जो जो सारा कुछ है नोट्स पे एक बार ध्यान से आप देखोगे ना। सर यहाँ तो खिचड़ी ही जल गई। अरे मयंक, कोई बात नहीं बाबू, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। एक बार फ्रेश माइंड से देखो कि बच्चे हैं, फ्रेश माइंड से देखो। शुरुआत की डेटा, सेकेंडरी डेटा। भाई खिचड़ी जलनी नहीं चाहिए। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो होता है, जो मतलब इन्वेस्टिगेटर खुद यूज करता है,
वो भरोसेमंद होता है, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कोई और यूज करता है और कोई और इस्तेमाल करता है, मतलब कोई और कलेक्ट करता है और इस्तेमाल कोई और करता है, उसको हमने बोल दिया था। सेकेंडरी डेटा के ऊपर मैंने बोला था कि उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स मैंने बताया था कौन सा, नेशनल, इंटरनेशनल, प्राइवेट सोर्स, गवर्नमेंटल सोर्स, ठीक है। और ये जो होता है न्यूज़पेपर का एग्जांपल जो था वो हमारा सेकंड डेटा का था कि भी सेकंड है, और सेकंड डेटा को आप इस्तेमाल कर सकते हो कब, आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन। वॉइस ब्रेक हो रही है, महक, बाकी बच्चों की भी हो रही है क्या? ओके, बाकी बच्चों की नहीं हो रही, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आगे मैंने अगेन आपको बोला इंटरव्यू मेथड, मतलब प्राइमरी डेटा को मैंने 3 मेथड में बांटा, इंटरव्यू, मेल और ऑब्जर्वेशन। पहले मेल की बात खत्म कर लेता हूँ क्योंकि वो दो छोटे छोटे हैं। मेल में बाबू 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये वाइड एरिया कवर करता है मेल, पहली चीज। मैं अभी इस पर आपको नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ छोटे छोटे की। प्राइमरी डेटा का मेल वाला सिर्फ 2 बातें याद रखनी है सर, कौन कौन सी? एक तो ये वाइडेस्ट एरिया कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया, और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि भैया इसका कोई जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं देता। बोलो मयंक जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। प्राइमरी डेटा में 2 बातें क्या याद रख सकते हो तो आपका काम हो जाएगा मयंक? यस। प्राइमरी डेटा में दोबारा से बात करता हूँ, प्राइमरी डेटा में मेल की बात करूं, एक तो वाइडेस्ट एरिया कवर करता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करता है, इसका रिस्पॉन्स कम देने के चांसेस कम होते हैं। और ऑब्जर्वेशन डेटा, ऑब्जर्वेशन डेटा तो बाबू अगर आपका डेटा कम है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये अच्छा है। अगर डेटा ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा बेकार है। पहले तो बताओ ये 2 बातें, बात समझ आई या नहीं आई? 2 बातें, मेल की और ऑब्जर्वेशन की। जन्नत यस, मयंक यस, ठीक है जी। उसके बाद मैं आता हूं पर्सनल, पर्सनल की बात करता हूं। पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। पर्सनल और इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक में बेस्ट तो ये है जी, इन तीनों में पहले तो ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, बेस्ट टेलीफोनिक वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है याद रखिए, पर्सनल डेटा कहां काम आता है, जहां पर भूकंप आ जाए, क्लैमिटी आ जाए, डिजास्टर हो जाए, वहां पर। सर इनडायरेक्ट मेथड, सर रोड एक्सीडेंट या रेल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में काम आता है, बस इतनी सी 2-4 बातें वो याद रखनी है, बात खत्म। बताओ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी मुझे आईसीआई के क्वेश्चन भी कराने हैं। नो सर, सही है। ठीक है जी, चलो जी मैं आईसीआई के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। आईसीआई की पीडीएफ कौन सी है? ये है। आईसीआई के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैं 13 पे लेके चलता हूँ ताकि आपको साथ के साथ पता चलता रहे। अच्छा, प्राइमरी डेटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हो आप, पहले मुझे ये बताओ, इंटरव्यू मेथड से या ऑब्जर्वेशन मेथड से या क्वेश्चन से, बताओ तीनों से कलेक्ट कर सकते हो क्या? प्राइमरी डेटा कितने तरह के होते हैं, जल्दी से मयंक। आज के लिए इतना बहुत है बाबू, कॉन्सेप्ट तो खत्म कर लूं पहले, कॉन्सेप्ट खत्म करने दो, बस मैं इतना ही रखूंगा, टेंशन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं बस इसके, ठीक है। बताओ प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय, बताओ जल्दी सर से ऑल बताओ। ऑफ दीज। ऑल ऑल ऑफ ऑफ दीज। दिस, ठीक है जी, 3 तरह के डेटा बताए थे। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले बताओ मेरे को, मयंक से जवाब दियो, क्विकेस्ट फास्ट कौन सा है? मैंने बोला था टेलीफोन सबसे फास्ट है, टेलीफोन है क्या? अरे बोलो जी। यस बस सर, ठीक है। टेलीफोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा कह रहा है बेस्ट मेथड कौन सा है डाटा को कलेक्ट करने का नेचुरल क्लैमिटी के लिए? नेचुरल क्लैमिटी, पर्सनल, ए, ए पर्सनल अरे इंटरव्यू वाह, सर। पर्सनल इंटरव्यू, वेरी वेरी गुड। जवाब आ रहे में पर राधा, जन्नत, रितु। रितु बाबू जवाब गलत है, क्वेश्चन एयर का, क्वेश्चन एयर का वाइडेस्ट एरिया कवर करता है और इसका ड्रॉबैक है कि ये लेस रिस्पॉन्स करता है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा करें जी, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा एक्सीडेंट के बारे में बता दो, एक्सीडेंट के बारे में बताओ जी, एक्सीडेंट, सी। अरे सर ऑप्शन तो आपने दिखाई नहीं, ये लो बता दो, सी कौन सा, इनडायरेक्ट मेथड। बोलो जी बोलो, खिचड़ी जल तो नहीं गई तुम्हारी सर मयंक? इनडायरेक्ट में, सर इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, देखो बच्चों के जवाब भी आ रहे हैं, बस बाबू समझने का थोड़ा सा वो होता है। सर किरण, किरण क्वेश्चन कराओगे? बस बाबू यही खत्म कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बस ज्यादा नहीं करा रहे क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है, कंफ्यूज करना नहीं। क्या कहना चाहते हो, कितना क्वेश्चन कराओगे सर? महक, बस बाबू हो गए, 1-2 क्वेश्चन और हैं, 17 और 18। अच्छा 17 कह रहा है विच ऑफ द मेथड कलेक्शन कवर्ड
अच्छा मयंक से जवाब चाहिए, वाइडिस एरिया, मयंक बोलो वाइडिस सर एरिया। मैं बताऊं सर मेल सर मैं दूं ये बी। देखो मयंक सर बी खिचड़ी है। वाक्य वाक्य में जल गई। देखो प्रखर आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे भी दे रहे हैं। कुछ नहीं है आपके लिए, मैं लास्ट में थोड़ा सा रिकॉल कर दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, दोबारा रिकॉल कर दूंगा, बस ध्यान से सुनने की देर है और कुछ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बताओ कौन सा नॉन रिस्पॉन्सिव है जिसमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स नहीं होता। सर मेल्ड ए। मेल्ड, ठीक है। देखो कुछ भी चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी कि सर दिक्कत है या कुछ परेशानी है। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो अब बाकी बच्चों के लिए मैं क्लास ओवर करता हूँ, ठीक है ना। मैं यहीं तक करा रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आज के 1 मिनट अभी जाना नहीं है, 1 मिनट जाना नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि मैंने आज क्लास कहाँ से स्टार्ट की थी। क्लास स्टार्ट की थी मैंने बी पार्ट से। बी पार्ट में मैंने 3 चीजें रखी थी, कौन कौन सी, टाइप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कलेक्शन। हालांकि ये भी कराना था लेकिन आप एक ही कॉन्सेप्ट कराया मैंने, ये वाला पहले वाला, ठीक है ना। पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बोला, डेटा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है जो खुद से यूज करते हैं, सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है जो किसी और का डेटा हम यूज करते हैं, ठीक है जी। और प्राइमरी डेटा में मैंने एक बात बोली थी, भरोसेमंद कौन सा, प्राइमरी डेटा हमेशा भरोसेमंद होता है, सेकेंडरी डेटा भरोसेमंद नहीं होता, ठीक है जी, ये मैंने बात कर ली थी। अरे यार ये इसमें भी ना दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद सोर्स क्या था सेकेंडरी डेटा का, नेशनल और इंटरनेशनल सोर्स, गवर्नमेंट सोर्स और प्राइवेट सोर्स, ठीक है जी। और इसको ध्यान से यूज करने की जरूरत होती है सेकेंडरी वाले को। प्राइमरी डेटा जो होता है 3 तरह का होता है, इंटरव्यू, मेल और ऑब्जर्वेशन। मेल के बारे में सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये वाइडेस्ट एरिया कवर करता है मेल वाला, दूसरा ये इसका रिस्पॉन्स बहुत कम लोग करते हैं, तीसरा ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे थकेला मेथड है। अगर डेटा आपका कम है तो ये बेस्ट हो जाएगा, डेटा ज्यादा है तो ये नुकसान हो जाएगा। हालांकि इसके ऊपर कोई एमसीक्यूज नहीं था, ठीक है। इसके ऊपर 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं, वाइडेस्ट एरिया वाला और नॉन रिस्पॉन्स वाला, ठीक है जी। फिर मैंने अगेन बात की, इंटरव्यू मेथड 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक। सब टेलीफोनिक सबसे बेस्ट माना जाता है। पर्सनल किसके लिए होता है, नेचुरल क्लैमिटी वगैरह, भूकंप वगैरह आ जाए। इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए, रेल के लिए। बस यही मैंने कराया है, बस इससे ज्यादा तो मैंने बात ही नहीं की, और सारी बातें यहाँ नोट्स में लिखी हुई है। ये देखो एक्सीडेंट के लिए, और टेलीफोनिक नॉन एक्सपेंसिव। अच्छा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई क्या, नॉन एक्सपेंसिव बोला हुआ है, अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बाबू बताओ। अभी एक ही कॉन्सेप्ट कराया मैंने, ज्यादा नहीं करा रहा। यहां तक सब कंफर्टेबल हो, महक यस, यस सर। महक यस। बस एक काम करते हैं, इतना ही करते हैं, हमारा काम नहीं है कि आपको पकाना और आपको बिना बात के परेशान करना, कि सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज में क्लास फिनिश कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही किसी की, क्या चक्कर है। सर हो सर समझ आ गया सर। चलिए बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। कोई बच्चा मुझसे पूछ नहीं रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी को समझ आ गया, ठीक है ना। रितु यस, मयंक yes. चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, जन्नत। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। सर। ओके बेटा, बाय।